वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। सज्जनों, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चरम सीमा पर जोर शोर के साथ चल रहा है और सभी लोग बहुत आनंद के साथ देख रहे हैं सभी मैचों को। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा, कौन जीतेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रबल दावेदारी है इंडिया की। भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, इसकी प्रबल दावेदारी है। क्यों जीतेगा, इसके साथ मैंने बताया आपको रोहित शर्मा की जन्म कुंडली का अध्ययन करके और विराट कोहली की जन्म कुंडली का अध्ययन करके। आज मैं आप लोगों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैट्समैन कम विकेट कीपर केएल राहुल, इसकी जन्म पत्रिका हम विश्लेषण करेंगे अत्यंत सूक्ष्म तरीके के साथ। और इनकी अभी कौन सी दशा चल रही है, दशा में कौन सी इनकी अंतर्दशा चल रही है, और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की जो दावेदारी हम बता रहे हैं वो वाकई में कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए, रोहित शर्मा की जन्म कुंडली भी यही बता रही है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, प्रबल दावेदारी है। विराट कोहली का भी मैंने आपको बताया था कि उनकी जन्म कुंडली भी बहुत स्ट्रांग चल रही है और अभी जो दशा चल रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो केएल राहुल की जन्म कुंडली का भी मैं आप लोगों के साथ अध्ययन करूंगा। और आने वाले समय में बहुत से भक्तों ने ये मेरे को कहा कि आप शुभमन गिल की कुंडली का भी अध्ययन कीजिए, तो मैं शुभमन गिल की कुंडली का भी अध्ययन करके आपको बताऊंगा। क्योंकि जब देखें, सबसे पहले तो जन्म पत्री किसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, रोहित शर्मा की खुद की। उनके जन्म कुंडली में अभी इस समय 19 नवंबर के टाइम तक वो दशा होनी चाहिए जो उनको बहुत प्रसिद्धि के चरम शिखर पर पहुंचा सके। फिर जो टीम के जो अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जैसे विराट कोहली है, केएल राहुल है, शुभमन गिल ओपनर है, इनका समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए और बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, इंडिया की वर्ल्ड कप जीतने की दावेदारी बढ़ जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ में केएल राहुल की जन्म पत्रिका सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करना चाहूंगा और बाद में मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शुभमन गिल की जन्म पत्री लेकर भी आऊंगा। तो सज्जनों, जैसा मैंने आपको बताया, आज हम केएल राहुल इनकी जन्म पत्रिका अत्यंत सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करते हैं। देखें, इनका जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या है, 18 अप्रैल 1992। मैंगलोर में इनका जन्म हुआ 12:01 पर, है ना, AM। अब देखें, ये धनु लग्न की इनकी कुंडली है। यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का मतलब क्या, धनु। और धनु का मतलब क्या है, धनुष। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो धनुष का मतलब क्या है कि ये हमें ऐसे आदमी जो होते हैं ना, वो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग और सतर्क रहते हैं। लग्न में राहु का बैठना, और लग्नेश कौन हुआ, धनु राशि का स्वामी कौन होता है, धनु और मीन का स्वामी कौन होता है, गुरु होता है, बृहस्पति होता है। तो इनके लग्नेश कौन बने, गुरु। गुरु कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर देखें, 9वें भाव में, भाग्य भाव में। और भाग्य भाव में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना। 5वीं दृष्टि से क्या कर रहे हैं, ये अपने लग्न को देख रहे हैं। तो लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना और भाग्य भाव में बैठते हुए अपनी 5वीं दृष्टि से लगन को देखना। मैंने आपको बताया ना, गुरु जो होते हैं ना, वो 5वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो अपने 3री और 10वीं दृष्टि से भी देखते हैं। मंगल देव जो होते हैं वो 4थी और 8वीं दृष्टि से भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और सारे ग्रह जो होते हैं वो 7वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना और यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न को देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण योग बन गया अपने आप। लग्न का मतलब क्या है, आदमी की खुद की पर्सनैलिटी, आत्मा। तो यहाँ ये क्या बताता है, इनका भाग्य भी प्रबल है और इनका लग्न, इनका खुद का जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा पावरफुल। ऐसे आदमी
हमेशा आत्मविश्वासी होता है। इनका कॉन्फिडेंस कैसी भी परिस्थिति आ जाए गिरता नहीं है। ये इनके पर्टिकुलर आदमियों की एक पहचान होती है। इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आकाश के लेवल का जितना होता है। फिर दो यानी धनु के बाद में मकर राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। तो यहाँ पर धनेश और पराक्रमेश, इनके स्वामी कौन बन गए? मंगल। और इनके स्वामी कौन बन गए? शनिदेव। तो शनिदेव कहाँ पर बैठे हैं? धनेश दूसरे भाव में बैठे हैं। तो धनेश का खुद के घर में बैठ जाना स्वग्रही होकर के मतलब क्या है कि धन की तो इनकी जिंदगी में कभी कमी रहेगी ही नहीं। तो धनेश और पराक्रमेश कौन बने? शनिदेव। और बैठे कहाँ पर हैं? अपने खुद की दृष्टि, खुद के घर में बैठे हैं। तो धन की इनके पास में कभी भी कमी नहीं रहती है। और नंबर 3 भाव में मंगल का खुद का बैठ जाना, पराक्रम भाव में मंगल का खुद का बैठ जाना। शनि की राशि में ऐसे आदमी अत्यंत पराक्रमी होते हैं, अत्यंत मेहनती होते हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि केएल राहुल कितने ज़्यादा मेहनती है। चौथे भाव में देखिए शुक्र और बुध का योग बना है। और शुक्र यहाँ पर अपनी जो मीन राशि है उसमें शुक्र होता है उच्च का। तो शुक्र यहाँ पर जो है सुखेश उच्च के बैठे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग कहा जाता है। फिर 5वें घर में कौन है? मेष राशि। बैठे कौन है यहाँ पे? सूरज। यानी सूरज हमेशा क्या होता है? मेष राशि में उच्च का होता है। तो यहाँ पर 5वें घर में सूरज कौन है? बेसिकली यहाँ पर भाग्येश। सिंह राशि है ना यहाँ पर 9वें घर में। तो सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूरज। और उच्च किस राशि पर होते हैं? सूरज मेष राशि में। तो यहाँ पर भाग्येश का 5म भाव में उच्च होकर के बैठ जाना बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखें अपना जो मेन ये इससे बताता है कि इनके पास में लक्ष्य भी बहुत ज़्यादा होगी, पैसों की इनके पास में कमी नहीं होगी। तो आपको मालूम है इन्होंने किन के साथ शादी की है? सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी के साथ। सुनील शेट्टी ने इसको 50 करोड़ का बंगला गिफ्ट किया है। विराट कोहली ने इनको 2 करोड़ की BMW गिफ्ट दी है। किसी ने 1 करोड़ का कोई अलग से बाइक गिफ्ट की है। तो इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये खुद भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, आप सब लोगों को मालूम है। तो कितना पैसा इन्होंने खुद कमाया होगा और कितना पैसा इनको अपने ससुराल से मिला होगा, अनाप शनाप पैसा मिला है। तो अपना इंटरेस्ट यानी ये जन्मपत्री बताती है कि ये बहुत पराक्रमी है, मेहनती है, आत्मविश्वासी है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। अब अपना इंटरेस्ट क्या है कि अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी या नहीं उठाएगी, ये अपना मेन क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमने विराट कोहली, रोहित शर्मा जो कैप्टन है भारतीय टीम के, उनकी कुंडली का अध्ययन किया। और आज केएल राहुल का भी कुंडली का अध्ययन हम किस पर्पज से कर रहे हैं कि ट्रॉफी भारतीय टीम उठा सकती है या नहीं, यानी भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो इनकी इसमें कितनी हिस्सेदारी हो सकती है। तो उसके लिए हमने कि अभी की दशा महादशा वो हम देखते हैं। देखिए इनके शनि महादशा जो है वो 15 अगस्त 19 से, शनि की महादशा 19 साल की होती है। तो 15 अगस्त 19 से 15 अगस्त 38 तक 38 तक इनकी क्या चलेगी? शनि की महादशा चलेगी। और अभी प्रेजेंट में देखें 15 तारीख को तो होगा हमारा सेमीफाइनल और 19 तारीख को होगा हमारा फाइनल। तो उसमें इनकी दशा क्या रहेगी? शनि में, बुध में, चंद्रमा 2 अक्टूबर 23 से लगी है जो 23 दिसंबर 23 तक रहेगी। मतलब क्या कि हमारा जो वर्ल्ड कप का फाइनल या सेमीफाइनल होगा 15 तारीख को और फाइनल होगा 19 तारीख, 19 नवंबर। तो उस दिन ये इनकी इस दशा से गुजर रहे होंगे। यानी अभी शनि कौन है इनका? धनेश और पराक्रमेश। तो मतलब क्या है? इस दशा में इनके ऊपर धन की बारिश भी होगी और इनका पराक्रम भी उच्च शिखर पर रहेगा। तो मतलब क्या है कि ये केएल राहुल साहब जो है ये अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसके अंदर इनकी प्रबल भागीदारी रहेगी। तो शनि में बुध, और बुध क्या है? बुध देखे आप, बुध जो होते हैं ना वो मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। नंबर 3 राशि और नंबर 6 के स्वामी होते हैं।
यानी सप्तमेश के स्वामी और कर्मेश के स्वामी। तो यानी ये क्या बताता है कि इनका कर्म भी अभी बहुत उच्च का रहेगा। तो ओवरऑल क्या है, इस टाइम में इनकी दशा बहुत अच्छी है, इनको प्रसिद्धि के उच्च शिखर पर पहुंचाने वाली है, पैसों की इनके ऊपर बारिश होने वाली है। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है कि इंडिया की वर्ल्ड कप जीतने के जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा है। प्रबल दावेदारी अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा की भी मैंने आपको बताया, विराट कोहली का भी बताया और आज केएल राहुल का भी बताया। तो इसका मतलब फाइनल निष्कर्ष क्या निकलेगा कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। प्रबल दावेदारी किसकी है? इंडिया की। और आगे मैं आपको बोल दूंगा कि जो ये सोई जो राम रचि राखा, तो अब भगवान करेंगे वही होंगे, पर भगवान ने हमको बुद्धि तो दी है ना, तो हम जन्म कुंडली का अध्ययन कर से हम बता सकते हैं। तो नेक्स्ट में अभी आपको शुभमन गिल की जन्म पत्रिका लेकर आऊंगा और नेक्स्ट टाइम में आपके शुभमन गिल की जन्म पत्रिका अध्ययन करूंगा। तो आप सब लोगों की बेस्ट विशेष वंस अगेन, इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। सब लोग इसी आशा और विश्वास के साथ रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो सज्जनों, इस तरीके से हमने केएल राहुल की जन्म पत्रिका अत्यंत सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण किया और उनकी अभी कौन सी महादशा चल रही है, महादशा में कौन सी दशा, फिर उसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सब मैंने आपको पूर्ण विवरण के साथ बताया। और चूंकि अभी उनका बहुत अच्छा समय है, तो इससे इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की जो दावेदारी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। परसेंटेज हम कह सकते हैं कि 99% इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। अंत में वही कहूँगा, वो ये सोई जो राम रचि राखा। परंतु प्रबल दावेदारी किसकी है? इंडिया की। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुभमन गिल की जन्म पत्रिका अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।